अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में उर्दू के मुताल्लुक़ से 3rd क्लास से लेकर 7th तक कंप्लीट हो गए और 8th क्लास का 2nd चैप्टर तक मुकम्मिल हुआ था। आज की क्लास में हम लोग 3rd चैप्टर तराना-ए वतन को तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो तराना-ए वतन आकर ये सिन्फ नज़म से ताल्लुक़ रखता है, नज़म है। किसकी लिखी हुई नज़म है? बैकल उत्तसाही की लिखी हुई नज़म है तराना-ए वतन ने वतन के बारे में। मक़ासिद तलबा में वतन की मोहब्बत, अज़मत, विक़ार और इज़्ज़त जैसी ख़ुसूसियात को फ़रोग़ देना, क़ौमी यकजहती और अमन व अमा जैसे रुझानात को फ़रोग़ देना इसका मकसद है। वतन की खिदमत के लिए तलबा को बेहतरीन शहरी बनकर उभरने की उनके अंदर तरग़ीब देना, वतन के लिए क़ुरबानी और ईसार के जज्बे को फ़रोग़ देना इसका अहम मकसद है। दस्तूरी रिवायात की पासदारी पर कारबंद रहने की तरग़ीब देना, अवाम में नफ़रत, फ़िरक़ा परस्ती, तासुब से पाक इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ यानी भाईचारगी और हम आहंगी का माहौल पैदा करना इस नज़म का मकसद है। तो हम शायर का तारुफ़ एक बार देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट होता है। शायर आकर कौन है? बैकल उत्तसाही। बैकल उत्तसाही का असल नाम लूधी मोहम्मद शफ़ी ख़ां। क्या है इनका नाम? लूधी मोहम्मद शफ़ी ख़ां और इनका क़लमी नाम बैकल उत्तसाही है। इनकी पैदाइश 1928 में मौज़ो गोरमवापुर ज़िला गोंडा यानी उत्तर प्रदेश की रियासत ज़िला गोंडा में इनकी पैदाइश 1928 को हुई। तालीम मुकम्मिल करने के बाद इन्होंने 1972 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। इन्होंने ज़्यादातर ग़ज़लें और नज़में भी कही हैं, लेकिन इनका बुनियादी तौर पर गीत के शायर माने जाते हैं। इनके नज़में भी हैं और ग़ज़लें भी हैं, लेकिन पर्टिकुलर से यानी ये शायर आकर गीत के शायर माने जाते थे। चूँकि इनके अंदर गीत गाने के खुशगलू थे, इसलिए मुशायरों के नुमाइंदा शोरा में इनका शुमार होता था। किसका? बैकल उत्तसाही का। बैकल उत्तसाही ने उर्दू और हिंदी अल्फाज के हसीन इम्तिज़ाज से अपने गीतों को संवारा और क़ौमी यकजहती के राग बखेरे। इनके शेरी मजमूए, यहाँ नोट कीजिए, ये शेरी मजमूए इम्पोर्टेंट होते हैं। नग़मे तरन्नुम, निशाते ज़िंदगी, रंग हज़ारों खुशबो एक, सुरवरे जाविदां, पुरवाइयाँ, कोमल मखड़े, बैकल गीत, इनके ही नाम से बैकल गीत, गज़ल सानूरी वग़ैरह इनके काबिल ज़िक्र हैं शेरी मजमूए। और एक बार देखिए, नग़मे तरन्नुम, निशाते ज़िंदगी, रंग हज़ारों खुशबो एक, सुरवरे जाविदां, पुरवाइयाँ, कोमल मखड़े, बैकल गीत, गज़ल सानूरी वग़ैरह इनके काबिल ज़िक्र शेरी मजमूए हैं। इनका इंतक़ाल 3 दिसंबर 2016 को कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और कहाँ पैदाइश हुई? उत्तर प्रदेश में। इनकी गोरमवापुर ज़िला गोंडा में यानी उत्तर प्रदेश में पैदाइश हुई 1928 में और इनका इंतक़ाल 2016 में दिल्ली में हुआ। आगे की तरफ बढ़ते ही यहाँ पर सिन्फ की तारीफ़ यानी एक गीत के मुताल्लिक़ होने से इसमें गीत की सिन्फ के बारे में दिया गया है। गीत बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह एक दाखिली और गुनाई सिन्फ है। गीत आकर दाखिली और गुनाई
सिन्फ है। गीत की हियत गज़ल से मुख्तलिफ होती है। गीत में कई बंद होते हैं। हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा या इस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है। गीत के हर बंद में गीत का पहला मिसरा इस मिसरे का एक हिस्सा आकर 2 टाइम्स दोहराती। इसको क्या बोलती? टेप का मिसरा कहा जाता है। ये ग्रामर के मुताल्लिक से भी पूछा जा सकता है। टेप का मिसरा यानी गीत में हर बंद के बाद पहले मिसरा या इस मिसरे का एक हिस्सा दोहराते हैं, उसको ही टेप का मिसरा बोलते हैं। गीत में उमूमन 4 या 5 4 और 5 बंद होते हैं। इनमें आपसी रब्त होता है। गीत में बहर और वज़न की सख्ती से पाबंदी नहीं होती, अलबत्ता इसके लिए एक सुर एक ले ज़रूरी होती है, जिसकी बुनियाद गीत पर गाया जा सकता है। उमूमन गीतों की बुनियाद हिंदी बहरों यानी ज़्यादातर गीत किस में लिखते थे? छंदों पर रखी जाती थी। गीत की ज़बान सादा और आम फहम होती है। गीत की ज़बान कैसी होती है? सादा, आम और फहम होती है। उर्दू अदब में सबसे पहले अमीर खुसरो ने गीतों की रिवायत डाली। सबसे पहले गीतों की रिवायत डालने वाले शायर कौन ही? अमीर खुसरो ही गीतों की रिवायत डाली। ये गीत बैकल उत्साही के मजमूए रंग हज़ारों खुशबो एक, अभी देखे थे हम लोग उनके शेरी मजमुओं में रंग हज़ारों खुशबो एक, ये गीत आकर इससे लिया गया है। नेक्स्ट तराना वतन देखेंगे। तेरी धरती को झुक झुक कर चूमे गगन, जिंदाबाद आए वतन। तेरे ज़र्रों में है चांद सूरज मगन, जिंदाबाद आए वतन। तेरी नदियों में अमृत की मौजें रवां, तेरी झीलों में आबे शफा का समा। तेरी नहरों में है दौलते दो जहां, तेरे झरनों में कुंदन का निखरे बदन, जिंदाबाद आए वतन। ये हिमालय तेरा जिसको चूमे फलक, हुस्न कश्मीर है खुल्द की एक झलक। ताज को जू पे हैरा ही जिन्नो मलक, तेरी अजमत की शोभा अजंता का फन, जिंदाबाद आए वतन। यानी वतन की शान व शौकत के बारे में ज़िक्र किया गया है। हुस्न चरख बरी तेरी परछाइयाँ, जन्नतों का यकीन तेरी रानाइयाँ। राहतों का अमी तेरी पुरवाइयाँ, तेरी अंगड़ाइयाँ अमन का पापकन बांग कपन, जिंदाबाद आए वतन। गीत टैगोर के हर गज़ल मीर की, यानी परछाइयाँ हुस्न तनवीर की, या लकीरें हंसी तेरी तस्वीर की, तेरा हर नक्श मौजो शेरो सखन, जिंदाबाद आए वतन। तेरे एहसास वहादत में नानक पले, रास्ते में अहिंसा के गौतम चले। बज़्म चश्ती में तेरे ही दीपक चले, तुझसे है दुनिया ने अपना सवारा चलन, जिंदाबाद आए वतन। मोतियों की तेरी खेत में बालियाँ, तेरे खिलियाँ हीरों भरी थालियाँ। झूले बागों में या ख़ुव्वत की बालियाँ, तेरी मिट्टी है लाल और जवाहर का बन, जिंदाबाद आए वतन। तो ये रही वतन यानी गज़ल। तो नेक्स्ट हम अल्फाज माने को देखेंगे। गगन, गगन यानी आसमान होता है। मगन का तो मस्त डूबा हुआ। आबे शिफा, वो पानी जिससे सेहत मिले। कुंदन निहायत चमकीला। हुस्न खूबसूरती। जो रोशनी, चमक, नूर। बरी आला बरतर। रानाइयाँ खुद आराइयाँ वज़ादारियाँ। पुरवाइयाँ हवाएं बादे मशरिक़ की तरफ चलने वाली हवाएं। अहिंसा सलामती, अदमे तशद्दुद। खिलियाँ खेत, गिल्ले का अंबार। लाल, लाल के माने सुर्ख कीमती पत्थर या हीरा। बन के माने जंगल। अमृत, आबे हयात लजीज। जाविदा, हमेशा सदा दायम, खायम दायम वगैरह।
फलक आसमां, खुल्द जन्नत, खुल्द किसे बोलते हैं? जन्नत को कहते हैं। चरख आसमान, परछाइयाँ साए, अमी अमानत रखने वाला, तनवीर नूर, तनवीर के माने नूर, चमक, रोशनी वगैरह, दीपक, दीप के माने चिराग, रोशनी, दीपक, या खुवत कीमती पत्थर, जवाहिर मुख्तलिफ किस्म के यानी मुख्तलिफ हीरे, हीरों को जवाहिर कहते हैं। नेक्स्ट खुलासा भी एक बार पढ़ लेंगे। बैकल उत्साही ने अपने गीत तराने वतन में वतन की अजमत विखार को जाहिर करते हुए वतन से मुखातिब होकर कहते हैं कि आए वतन तू हमेशा सलामत रहे, तेरी अजमत के क्या कहने के, आसमान भी तुझको झुककर क्या करता है? चूमता है। तेरे हर एक जर्रे में चांद और सूरज की रोशनी मौजूद है। तेरे फितरी मनाजिर हर एक दिल को लुभाते हैं। तेरी नदियाँ आबे हयात की मानिंद हैं। तेरी झीलों में शफा और नहरों में दोनों जहाँ की दौलत है। तेरे झरनों में नहाने से जिस्म क्या हो जाता है? चमकने लगता है, यानी कुंदन की तरह निखरता है। आए वतन तू सलामत रहे। तेरे हिमालय की बुलंदी को आसमान चूमता है। तेरी कश्मीर की खूबसूरती में, यानी कश्मीर को किससे तशबीह दी गई है? यहाँ पर जन्नत की झलक नज़र आती है। जन्नत से कश्मीर को तशबीह दी गई है। तेरे ताजमहल की रौनक देखकर जिन्नो मलाइक भी हैरान नहीं, और अजंता के गारों में फ़ने नक्श निगारी से तेरी अज़मत दो बाला हो जाती है। ऐ वतन तू सलामत रहे। तेरे अजीम आसमान का हुस्न देखकर जन्नत का यकीन ऐसा लगता है जैसे जन्नत में हो, जन्नत का यकीन होता है। तेरी हवाएं राहतों के अमी हैं। तेरी अंगड़ाइयों में चैनो अमन की शौक़ी हैं। ऐ वतन सलामत रहे। टैगोर के गीतों में और मीर की गज़लों में तेरा साया हुस्न और तेरी चमक नज़र आती है। तेरी तस्वीर में हंसी और रंगीन लकीरें मौजूद हैं। तेरे हर नक्शे में शेरो सखन का मौजू मिलता है। ऐ वतन तू सलामत रहे। ऐ वतन तेरे वहदत के पैगाम में नानक चिश्ती गौतम ढले हैं। यहाँ अहिंसा का रास्ता हमवार किया गया है और वहादत के दीप जलाए गए हैं। ऐ वतन तू कौमी जहती की एक अलामत है। तेरे गुलशन में हर किस्म के फूल खिलते हैं। फूल ही यानी यहाँ इसके माने क्या ही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हर किस्म के लोग यहाँ पर हमारे वतन में मौजूद हैं। ऐ वतन तेरी मिट्टी में कुदरत ने एक करिश्मा अता किया है कि तेरे खेत खलियानों और बागों में मोतियां, हीरे, जवाहरात, लाल व गौहर जैसे कीमती पत्थर के कान भी मौजूद हैं। आए वतन तू सलामत रहे। तो ये खुलासा भी पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हिंदुस्तान एक वसी व अरीस मुल्क है जिसमें ऊंचे पहाड़, गहरी नदियाँ, रवां दवाहीं, कहीं फैले रेगिस्तान हैं तो कहीं ज़मीन सोना उगलती है तो कहीं फसलें लहलहाती नज़र आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ रंग रूप और तहजीब वाले बसते हैं, मुख्तलिफ़ बोलियाँ और ज़बानें भी बोलते हैं। इसके बावजूद सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, दिए गए गीत के बंद को मुनासिब अल्फाज से पूरा कीजिए। तेरी धरती को झुक झुक कर चूमे गगन, जिंदाबाद ऐ वतन। तेरे जर्रों में ही चांद सूरज मगन, जिंदाबाद ऐ वतन। तेरी नदियों में अमृत की मौजें रवां,
तेरी झीलों में आबे शिफा का समा, तेरी नहरों में है दौलत दो जहां। नेक्स्ट ख़वाइद यानी ग्रामर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ग्रामर में आपने पिछले सबक में पढ़ा है कि किसी काम का करना या होना, साबित होना, उसको ही हम क्या बोलती हैं? फ़ेल बोलती हैं, यानी इसम बोलती हैं, सॉरी फ़ेल बोलती हैं। तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितने किस्में ही इंग्लिश में ऐसे क्या बोलती हैं? वर्ब बोलती हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल के 3 अक़साम ही कौन कौन से? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फातिमा स्कूल गई, फयाज खाना खा रहा था, बारिश हुई। इन जुमलों में फ़ाइल का फ़ेल यानी जाना, खाना, होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जा रहा है। यानी एक काम क्या हुआ है? पहले ही ख़त्म हो गया है, पहले ही हो चुका है। वो फ़ेल जिसका करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में वाक़े हो, उसको फ़ेल माज़ी यानी पास्ट टेंस कहलाता है। नजमा पढ़ रही है, अब्दुल्ला ख़त लिख रहा है, आसिफ पढ़ता है, घोड़े दौड़ रहे हैं। इन जुमलों में फ़ाइल का फ़ेल यानी पढ़ना हो, लिखना, सुनना मौजूदा ज़माने में यानी प्रेजेंट, अब काम चल रहा है, अभी जो काम हो रहा है उसे क्या बोलती? फ़ेल जारी है, यानी उसको ही हम फ़ेल हाल बोलती। प्रेजेंट टेंस यानी जो अब काम चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस यानी फ़ेल हाल बोलते हैं। नेक्स्ट फ़ेल हाल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? उसके साथ हमेशा ता होती हो या रहा रही रहे आता है, एक बार नोट करने की ज़रूरत है। तो सफ़ा पढ़कर डॉक्टर बनेगी, ओवैस खुश होगा, राशिद हैदराबाद आएगा यानी आएगा, खुश होगा, डॉक्टर बनेगी, या कर आने वाले हाल में बताया जा रहा है यानी फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल में। वो काम जो आइंदा ज़माने में वाक़या होगा फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। तो ये फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। तो यहाँ पर ज़ैल के जुमले पढ़कर अक़साम की निशानदही करें। तो चलो करेंगे। अकबर स्कूल जाएगा, ये कौन सा है? फ़ेल मुस्तकबिल। महमूद पढ़ रहा है यानी अभी काम जारी है, तो ये क्या है? फ़ेल हाल है। शाफिया खेल रही है, ये भी हाल है। जीला नज़म याद कर रहा है, ये भी क्या है? फ़ेल हाल है। शाकिर नमाज पढ़ता है, ये भी फ़ेल हाल है। साबिरा दौड़ी, ये माजी है। फयाज ने ख़त लिखा, ये भी माजी है। एहसानुल्ला कड़पा आएगा, ये फ़ेल मुस्तकबिल है। पंखा घूम रहा है, घूम रहा था, सॉरी पंखा घूम रहा था, ये अगर काम हो गया है ने माजी। घंटी बजी, ये भी माजी है, फ़ेल माजी। तो यहाँ पर मोहम्मद इकबाल का शेर देखेंगे, मेरी पसंद। वतन की फ़िक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशूरे हैं आसमानों में, ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर। ज़मीं पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। माशाल्लाह बहुत प्यारी नज़म है, इकबाल, मोहम्मद इकबाल की लिखी गई। तो नेक्स्ट क्या आप जानते हैं? यहाँ देखिए, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा क्या था? हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और बड़ी तादाद में शहीद भी हुए, लेकिन आज कोई भी मुसलमानों को याद नहीं करता है। जंग आज़ादी की तारीख़ मुसलमानों के खून से रंगी हुई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर जंग आज़ादी के शहदा के जुमले नाम खुदा ही इतने लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें नाम मुस्लिम शहदा के हैं। इनमें से कितने ही इत्याकर
60 पर 1940 पर 5 चाकर किसके नाम ही मुस्लिम शहीद यानी मुसलमानों में शहीद होने वालों के ही। इस तरह मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए न सिर्फ अपना खून बहाया बल्कि अजीम कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो आज मुसलमानों को कोई भी याद नहीं करेगा। बुरे दोस्तों से बचो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा तारुफ बन जाए। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तो 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।